अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम लोग इसके एग्जांपल्स को सॉल्व कर चुके थे क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ। तो आज हम अपने लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। और आपको क्वेश्चंस में, लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन का हर स्टेप इजीली समझ आ सके। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये उन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी है जिसको हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम लोग इसे, है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन हम लोग इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में बना लेंगे, यानी सारी ही टर्म्स, सारे वेरिएबल विद कांस्टेंट एक ही साइड पे हों। तो उसके लिए हम लोग करेंगे कि 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये 7x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग इसे ऐसे लिखें कि ax² प्लस bx, यानी x² की फिर x की और फिर अगर हम लोग कांस्टेंट की लिखते हैं तो ये हमारा बनता है। अब अगर तो आप ऐसे ही इसमें से a b c की वैल्यूज़ निकालें तो भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ आपका x² जो है वो प्लस में हो जाए, सेम लाइक हेयर, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन लेने से x² प्लस का हो जाएगा, 7x भी प्लस का हो जाएगा, लेकिन 2 जो है वो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और ये माइनस दूसरी तरफ जाके 0 के साथ प्लस का माइनस कुछ नहीं लगता। सो हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है वो ये है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। हम लोगों ने ऊपर मेंशन कर देना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया। अब हम लोगों की इसमें से, इस इक्वेशन में से a की वैल्यू जो है वो 1 है और b की हमारे पास 7 है और c की हमारे पास -2 है। तो इन वैल्यूज़ को हम लोग अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे। तो ये फिर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी यानी -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर। तो b की हमारे पास है 7, उसका स्क्वायर हो गया -4। a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है हमारे पास -2 ओवर हमारे पास 2a है, तो 2 और a की वैल्यू है 1। अब हम लोगों के पास ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 7 ज़ा 49 और ये माइनस और ये माइनस ये हो जाएंगे प्लस, तो 4 और 2 जो हैं वो 8 हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 8 ओवर 2 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास फिर आ जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 और 8 को हम लोग अगर प्लस करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 57 ओवर 2। अब स्टूडेंट्स, हमारा 57 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं हो सकता, जिसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं है। अगर हमारे पास इसका स्क्वायर कंप्लीट होता तो हम इसे ओपन करते और प्लस माइनस की वैल्यूज़ को अलग अलग करके हम x का सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं, जबकि ये 57 हमारा स्क्वायर रूट में से सॉल्व नहीं हो सकता। सो हमारा x का सोल्यूशन जो है वो यही आ गया है। सोल्यूशन सेट हमारा बना -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 ओवर 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लें, देन हम लोग इसके चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ।
ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इससे मज़ीद आगे ये सॉल्व आउट नहीं हो सकता। अगर ये 57 की जगह कोई और नंबर होता, कोई और नेचुरल नंबर होता जो कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर अपना कंप्लीट कर सकता, देन हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करते। तो अब ये नहीं हो सका, सो इसलिए हमारा सॉल्यूशन सेट यही बन गया। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड पार्ट की इक्वेशन, तो इसमें हमारे पास ये सेम एज इट इज़ ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में ही बनी हुई है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है 1। तो हम लोग इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। तो हम लोग कहते हैं कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + (-b² - 4ac) / 2a। अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो b की है हमारे पास 8, तो ये आ जाएगा -8 + (b²), तो b की वैल्यू है 8, इसका स्क्वायर आ गया -4, a की वैल्यू है हमारे पास 5 और c की वैल्यू है हमारे पास 1 / 2a। तो a की वैल्यू है हमारे पास 5। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -8 + -8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है, -5 4 ज़ा 20 / 2 5 ज़ा 10। तो ये आ गया x = -8 + (-44 / 10)। अब स्टूडेंट्स 44 फुली तौर पे तो हमारा स्क्वायर रूट से ख़त्म नहीं हो सकता, तो हम लोग इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई 2 नंबर से करेंगे कि जिसका आंसर हमारा 44 आ जाए और उसमें से किसी एक का स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग अगर करें कि यहाँ पे 4 × 11, तो 4 का स्क्वायर रूट ख़त्म होके हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि -8 + (-4 × 11 / 10)। ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा x = -8 +। अब ये 4 का तो स्क्वायर कंप्लीट होके, स्क्वायर रूट कंप्लीट होके ये तो आ जाएगा इसका 2, लेकिन 11 का नहीं होगा। तो 11 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा और डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाएगा -8 + -2 √11 / 10। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें से दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा -4 + (-11 / 10)। अब स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। सो हमारे पास x की जो वैल्यू है, जो इसका सॉल्यूशन सेट है, वो हमारे पास बन गया -4 + (-11 / 5)। अब ये 11 का स्क्वायर रूट हमारा सॉल्व नहीं हो सकता, सो हमारी x की वैल्यू यहीं पे आ गई है। तो इसलिए सॉल्यूशन सेट हमारा बना है -4 + (-11 / 5)। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये आप इसके पार्ट नंबर 2 को अच्छे से देख लें, इसके स्टेप्स को फॉलो कर लें, देन हम लोग अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हम लोग का है थर्ड पार्ट (√3x² + x = 4 √3)। तो हम लोग 4 √3 को भी यहीं इस तरफ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा (√3x² + x - 4 √3 = 0। अब इसमें से हमारे पास a की वैल्यू है (√3) और b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4 √3। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x = -b +
बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये इसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। b की वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वेयर -4 इंटू a की वैल्यू है स्क्वेयर रूट 3 और c की वैल्यू है -4 स्क्वेयर रूट 3 ओवर 2a। तो ये हमारे पास फिर बन जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 इंटू स्क्वेयर रूट 3 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 स्क्वेयर रूट 3 है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 2 इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म बचेगी वो आएगी x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1 प्लस 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वेयर रूट 3। क्योंकि ये हम लोगों का स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया तो 16 इंटू 3 आ गया और ये 1 प्लस हो रहा है, डिवाइडेड हो रहा है 2 स्क्वेयर रूट 3 से। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 48 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वेयर रूट 3। तो ये आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 49 ओवर 2 स्क्वेयर रूट 3। अब 49 का स्क्वायर कंप्लीट होता है, ये होता है 7 7 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट होके ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे ये दोनों को अलग अलग करते हैं, प्लस की अलग और माइनस की अलग, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वेयर रूट 3। तो ये बन गया हमारे पास प्लस माइनस होके 6 ओवर 2 स्क्वेयर रूट 3 और ये आ गया x इज़ इक्वल टू -6 ओवर 2 स्क्वेयर रूट 3। स्टूडेंट्स ये इसमें जगह कम है, आप लोगों को होप्स हो के स्टार्ट से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आपको समझ आ गई होगी। तो हम लोग यहाँ से इसे रेज़ करके अपने इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 6 ओवर 2 स्क्वेयर रूट 3। तो ये 2 जब इसे कैंसिल करेगा तो ऊपर 3 आ जाएगा और ये यहाँ पे भी हमारे पास -6 ओवर 2 स्क्वेयर रूट 3 है, सॉरी -6 नहीं, ये -7 और -1 होके ये 8 हो गया। तो ये भी कैंसिल होके 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास यहाँ पे बनी है x इज़ इक्वल टू 3 स्क्वेयर रूट 3 और दूसरी वैल्यू हमारी बनी है -4 ओवर स्क्वेयर रूट 3। तो स्टूडेंट्स जब ये इस तरह होती है -4 ओवर स्क्वेयर रूट, ये तो दोबारा सॉल्व आके नहीं हो सकती, लेकिन जो 3 अकेली आती है तो वो आपको पता है कि वो बनती है स्क्वेयर रूट 3 से और स्क्वेयर रूट 3 से, यानी स्क्वेयर रूट 3 का हम लोग ये स्क्वेयर लें तो वो 3 बनता है। मीन्स 2 जब स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 3। तो ये यहाँ पे फिर अगर हम सिंपल 3 की जगह पे ये पुट कर दें कि स्क्वेयर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 3, तो ये एक से कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x इज़ इक्वल टू स्क्वेयर रूट 3। तो हमारे पास इसका सलूशन सेट जो बना है वो आया -4 ओवर स्क्वेयर रूट 3 इज़ इक्वल टू स्क्वेयर रूट 3।
तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इसका थर्ड पार्ट, जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ। अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा सिक्स पार्ट। हम लोग पहले 3x को इस तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 14, उस तरफ प्लस हो रहा था तो यहाँ आके ये माइनस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का हो गया 4x² माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमारी a की वैल्यू जो है वो 4 है, और b की हमारी -3 है, और c की हमारी -14 है। तो हम लोग बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। हम लोग इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो b की यहाँ पे हमारे पास है -3, तो एक माइनस ये वाला है, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू -3 है, तो -3 का ही हम लोग होल स्क्वायर बनाएंगे। -4, a की वैल्यू है हमारे पास 4 और c की वैल्यू है -14। डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है हमारे पास 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 3 9, और माइनस माइनस भी इसमें प्लस हो जाता है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 16 और इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2 4 8। अब 16 और 14 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो बनता है वो 224 बनता है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करूँगी बिकॉज़ फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं ऐसे ही साइड पे मल्टीप्लाई करके इसे लिखती हूँ कि 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 प्लस 224 डिवाइडेड बाय 2 4 8। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, जब मैं इसमें 9 को ऐड करूँगी तो ये मेरा बन जाएगा 233 ओवर 8। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 233 का स्क्वायर रूट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो सकता, सो हम लोग यहीं पे इसे स्किप कर देंगे और यही इसका सोल्यूशन सेट बना देंगे, बिकॉज 233 का स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए हमारा सोल्यूशन सेट बन गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 ओवर 8, और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप इसे देख लें, इसके स्टेप्स को फॉलो कर लें, देन हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 की इक्वेशन ये है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसे ऐसे लिख लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें से हमारे पास a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है हमारे पास -7 और c की वैल्यू है -3। अब हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग लिख रहे हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस, जबकि b की अपनी वैल्यू भी -7 है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू -7 उसका होल स्क्वायर -4, a की जो है वो 6 है और c की -3 है डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 6 है। तो ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 7 7 सा 49, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, और 6 से मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास फिर 72 आ जाएगा।
या फिर अगर हम लोग ऐसे भी कर लें कि 6 4 ज़ा 24 और इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा 72 ही, डिवाइडेड बाई हमारे पास 12 आ जाएगा। और ये फिर बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस, ये हमारे पास प्लस होके 121 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये फिर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 121 का स्क्वायर रूट कंप्लीट होके ये स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग इसे एक बार प्लस में लिख के और एक बार माइनस में लिख के हम x का सोल्यूशन सेट निकालते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू, अगर हम लोग पहले ये प्लस वाले को लिखते हैं तो ये आ जाएगा 7 प्लस 11 बाई 2। x इज़ इक्वल टू 7 प्लस 11 बाई 2 और ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 11 बाई 2। अब इसमें हम लोग 7 और 11 को ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास ये 12 था और यहाँ पे भी हमारे पास 12 है। तो ये जब 12 आ गया तो अगर हम लोग इसे कैंसिल करें तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो एक हमारे x की वैल्यू आ गई 3/2। और दूसरी तरफ हमारे पास ये माइनस हो के आ जाएगा -4/12 और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू -1/3। ये हमारी x की वैल्यूज़ आ गई हैं। सो हमारा सोल्यूशन सेट बन गया -1/3 और 3/2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था हमारा 5th पार्ट। इसके स्टेप्स आप अच्छे से देख लें, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 क्वेश्चन की क्वेश्चन है जिसमें से हम लोगों ने उन्हें ऑलरेडी उन्होंने लिखी हुई है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ से a की वैल्यू ले लेते हैं, a b c की वैल्यूज़। तो ये a है इसमें से 3 और b है 8, c इज इक्वल टू 2। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b की है 8 प्लस माइनस b² है तो ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू a है हमारे पास 3 और c है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू है 3। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 8 ज़ा 64 -4 3 ज़ा 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमारे पास बन गया x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये माइनस होके हमारे पास फिर 40 बचा है डिवाइडेड बाय 6। तो 40 डायरेक्ट हमारा यहाँ से ये स्क्वायर रूट इसका कंप्लीट नहीं हो सकता। सो हम लोग इसे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 4 का हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट होके 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा फिर x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 6। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये अब 4 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया तो ये हमारे पास बन गया है x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। अब हम लोग इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 को कॉमन लेने से ये बन जाएगा -4 प्लस -2, सॉरी 2 हम लोगों ने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 2 से हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसका सोल्यूशन सेट बनता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर रूट जब कंप्लीट नहीं होगा तो हम लोग इसकी अलग अलग वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। सो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। तो ये सोल्यूशन सेट हमारा बन गया
-4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। जी तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने इसके 6 पार्ट तक कर लिया है। तो होप सो आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से एक एक स्टेप की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाते जाते फिर आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। तो इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।